हेलो एवरीवन, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी। हम लोग देखेंगे कि यूजीसी नेट का फॉर्म आ गया है। सबको फॉर्म भरना है। किसको फॉर्म भरना है? सबको जिन्होंने पीजी कर लिया है या फिर पीजी फाइनल ईयर में है, वो लोग फॉर्म भर सकते हैं। इससे होता क्या है सब आप लोग को मालूम है। अगर इसको आप क्वालिफाइंग कर जाएंगे एलिजिबिलिटी, तो आप पीएचडी कर सकते हैं। नहीं पीएचडी कर सकते हैं तो ये प्रोफेसर की कहीं भी वैकेंसी निकलेगी तो वैकेंसी कर सकते हैं, और आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में आराम से पढ़ा सकते हैं। अगर आपका सरकारी नहीं हुआ तो आप लोग यूजीसी नेट से कुल मिला के हायर एजुकेशन में पढ़ाने लायक हो जाएंगे। मामला ये है कि सर हाँ हो तो जाएंगे, लेकिन हम सेलेक्ट कैसे होंगे, इसको एग्जामिनेशन को क्रैक कैसे करेंगे? तो थोड़ा सा पैटर्न में बता देता हूँ। पैटर्न में है आपका 50 क्वेश्चन आएंगे पेपर 1 के। पेपर 2 के आपके आएंगे 100 क्वेश्चन, और 100 क्वेश्चन में आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। ये आपका पेपर 1 में एफटी प्लस बहुत सारा इसमें टॉपिक है, जिसमें रिसर्च एप्टीट्यूड है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, और कम्युनिकेशन 10, कुल मिला के 10 यूनिट है। और यहाँ भी आपका 10-10 यूनिट में डिवाइड है पेपर 2 में भी। तो कुल मिला के ये हो गया 150 क्वेश्चन हो गए। 300 मार्क्स का पेपर होगा। 300 मार्क्स का पेपर होगा और 300 मार्क्स में आपको लगभग 180 प्लस लाना ही पड़ेगा अगर आपको नेट और जेआरएफ क्वालिफाई करना है। ठीक है, नेट जेआरएफ क्वालिफाई मतलब नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जेआरएफ मतलब जूनियर रिसर्च फेलोशिप, और तीसरा ऑप्शन है पीएचडी के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे अगर अच्छे नंबर पाओगे। ठीक है, तो ये रहा एग्जाम का, ऐसे पैटर्न होता है। अब मैं बताता हूँ कि आप एग्जाम नेट निकालना आसान है, तो मैं हाँ कहता हूँ कि नेट निकालना बहुत आसान है। नेट निकालना आसान बहुत तो नहीं है, लेकिन ये मैं कह सकता हूँ कोई बंदा 2 मंथ मतलब 50 से 60 दिन अगर 10 आवर्स देता है एग्जामिनेशन के पढ़ने के लिए 10 घंटे, तो इसमें आपका नेट एग्जामिनेशन निकल जाएगा। अगर रेगुलर आपको एग्जामिनेशन सीरियस होकर देंगे तो। और नेट अगर एक बार निकल गया तो बल्ले ही बल्ले। जीआरएफ अगर निकल गया तो उसमें पैसा भी मिलता है, उसके बारे में आप लोग सर्च करते रहे कितने पैसे मिलेंगे। सरकार देती है कि आप लोग रिसर्च करिए हायर एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि आप लोग को मालूम है कि बीएससी बीए 12th इतना पढ़ के लोग बाग आगे पढ़ते नहीं है, इसलिए नेट एग्जामिनेशन बना हुआ है जिससे जेआरएफ इस रिसर्च स्कॉलर्स बने। स्कॉलर तो आजकल रह ही नहीं गए ना हमारे देश में। आजकल हो क्या रहा है, स्कॉलर्स नहीं रह गए, पढ़ने वाले बंदे नहीं रह गए, ज्ञान नहीं रह गया। आजकल केवल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, सॉल्व करें, चाहे आपके पास काबिलियत है तो भी, नहीं है तो भी आप जाके पोस्ट में बैठ जाते हैं। तो समस्या आजकल ये है। पर ठीक है, वो भी एक क्राइटेरिया है, वो भी एक बाउंड्री लाइन है, उसको ही क्रॉस करना पड़ेगा जिसको अगर सिलेक्शन लेना है। ठीक है, तो नेट स्कॉलरशिप यहाँ पर जीआरएफ के बारे में बात करें, जीआरएफ कहाँ से मिलेगा? अगर आप नेट जीआरएफ क्वालिफाई करते, जीआरएफ अच्छे नंबर पे होगा, नेट थोड़ा और कम नंबर में, और उसके बाद और कम थोड़ा पाएंगे तो पीएचडी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, जो आप यूनिवर्सिटी से किसी भी कर सकते हैं। ये नेट जीआरएफ। नेट जीआरएफ क्यों देना चाहिए? हम लोग को मालूम है कि नेट जीआरएफ इसलिए देना चाहिए कि आपने अगर भविष्य में आपको प्रोफेसर बनना है और आपको हायर एजुकेशन में एक कंट्रीब्यूशन देना है टीचिंग की तरफ, और आपकी हॉबी और आपको इंटरेस्ट है पढ़ाने में, तो आप लोग प्रोफेसर बन सकते हैं। नेट एग्जामिनेशन के थ्रू वो रास्ता जाता है। आजकल आप कहीं, पहले होता था प्राइवेट स्कूल में, प्राइवेट कॉलेजेस स्कूल में आप लोग चले जाएंगे तो ऐसे ही पढ़ाने को मिल जाता था। आजकल नहीं मिलेगा। आपके पास नेट या फिर सेट एलिजिबिलिटी नहीं है तो आप लोग वहाँ नहीं जा सकते। इसलिए आप इस नेट एग्जामिनेशन को, जिनका भी पीजी हो गया, वो दीजिए और आप अपना टीचिंग में बहुत ही अच्छा करियर बनाइए। कहाँ कहाँ बन सकता है करियर? प्राइवेट कॉलेज स्कूल कोचिंग में आप कंटेंट राइटर बन सकते हैं। कहीं भी आपकी वैल्यू ज़्यादा होगी क्योंकि आप नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर रहे हैं। जिस तरह से आपको स्कूल लेवल सीटेट क्वालिफाई करना पड़ता है, इसी तरह नेट क्वालिफाई, और आसान है। आप 50 से 60 दिनों की मेहनत में भी यूजीसी नेट को आराम से निकाला जा सकता है। क्योंकि मैं बता रहा हूँ, आप लोग एक ध्यान दीजिएगा, पेपर 1 के जो आप मैराथन वीडियो है ना हमारे यूट्यूब चैनल पे, पेपर 1 करके आपका एक प्लेलिस्ट ही बना हुआ है। तो नेट और सेट दोनों एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है,
तो पेपर वन मेरे इससे आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, देखिएगा बहुत आसान है, ठीक है। बहुत आसान है। कंप्यूटर पढ़ना है, रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, आईसीटी पढ़ना है और डेवलपमेंट पढ़ना है, एनवायरनमेंट पढ़ना है, ये सब पढ़ना है। पेपर वन आप वहाँ से मैराथन कर लीजिए। पेपर टू आपका ऑलरेडी स्ट्रांग है ही, क्योंकि हमेशा से आप पढ़ रहे हैं, ये माना जाता है, क्योंकि आपने पीजी कर लिया तो माना ही जाएगा, भले ही आपने कहीं से किया सर मेरा तो स्ट्रांग नहीं। ठीक है, किताबें ले लीजिए, नहीं तो किसी को कोर्स ले लीजिए, कोर्स में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, किताबें पढ़ना प्रीफर करना चाहिए, ठीक है। तो ये इस तरह का हिसाब किताब यूजीसी नेट का है। हाँ, एक लास्ट मतलब यही है, यूजीसी नेट निकाला जा सकता है 50 से 60 दिनों में, मैं ये कह सकता हूँ, आराम से कह सकता हूँ। सॉरी। तो ये मामला है नेट का। नेट का आप लोग फॉर्म भर दीजिए आराम से धड़ल्ले से। 1 जनवरी को आप लोग न्यू ईयर मनाइए, 1 से लेके जितने दिन 15-16 दिन उसमें आप एग्जाम दीजिए, ठीक है। उसके बाद क्योंकि प्रोफेसर की वैकेंसी आती ही रहती वेरियस स्टेट्स में, और एक ये हायर एजुकेशन का अलग ही मजा है, ठीक है। तो यह है नेट के बारे में थोड़ा थोड़ा, बाकी यहाँ निकाला जा सकता है। एक एक क्वेश्चन आया था, उसका ही मैंने जवाब दे रहा हूँ कि हाँ 40-50 दिन में नेट आराम से निकाला जा सकता है, बशर्ते 10 घंटे उसको देना पड़ेगा। 10 घंटे मतलब 50 दिन मान लीजिए, 500 आवर्स। 500 आवर्स में यार दुनिया पलट जाएगी, आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये कमेंट का जवाब था, बाकी कोई दिक्कत नहीं, आप लोग बढ़िया से पढ़िए, कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट में जरूर बताइएगा हमको, ठीक है।